दुनिया में हिंदू और यहूदी ही बार बार निशाने पर क्यों आ रहे हैं? संख्या में बहुत कम है क्या? पहचान में अलग हैं ये लोग। यहूदी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 0.2% हैं और हिंदू जो हैं ज़्यादातर भारत तक ही सीमित हैं। प्रवासी देशों में तो ये अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक होना और सांस्कृतिक रूप से अलग दिखना आसान निशाना बन जाता है। बहुत पुरानी सभ्यता है यहूदी और हिंदू, बहुत ही पुरानी दुश्मनी भी है। यहूदी धर्म 4000 साल पुराना माना जाता है। यूरोप में सदियों तक बाहरी माने गए ये लोग। हिंदू सभ्यता भी हजारों साल पुरानी है। आक्रमणों, उपनिवेशवाद और धर्मांतरण की राजनीति तक झेल रहे हैं, आज तक झेल रहे हैं। और यहूदियों को शिक्षा, व्यापार और विज्ञान में जो सफलता मिली, जो तरक्की मिली, यही वजह है कि यहूदियों को निशाना बनाया गया, आज तक निशाना बनाया गया। और इसी मुद्दे पर वर्ल्ड वॉरियर में बातचीत करने जा रहे हैं हमारे सहयोगी हैं दीपांशु। आज हम यहूदियों पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बार बार यहूदियों को निशाना बनाया गया। सिडनी में निशाना बनाया गया, 12 लोगों की हत्या कर दी गई। इस्लामिक कट्टरवाद का एक घिनौना चेहरा हमने देखा आज। इससे पहले हमने हमास का घिनौना चेहरा देखा था, वो भी इस्लामिक कट्टरवाद का चेहरा था। 1200 यहूदियों की हत्या कर दी थी इसराइल पे। उसके बाद गाज़ा वॉर हुआ, क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। तो ये जो निशाना बनाना जो हम आज कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि यही चीज़ हिंदुओं के साथ भी हो रहा है, यही चीज़ यहूदियों के साथ भी हो रहा है। और ये निशाना, जो टारगेट बनाना, कब रुकेगा? देखिए, आपने एकदम सही पॉइंट उठाया है क्योंकि हिंदू और यहूदी ये तो एक तरह से समुदाय हैं जिन पर एक तरह से उत्पीड़न उन पे होता है, उन पर हमले होते हैं, हिंसक हमले होते हैं, जानलेवा हमले होते हैं। और इसका जो इतिहास बहुत पुराना रहा है। अगर हम यहूदियों की कंटेक्स्ट में बात करें तो यहूदियों को एक तरह से उनका पूछा जाता है कि ये यहूदी है तो उन पर हमला कर दिया जाता है। सेम कॉन्टेक्स्ट अगर हम हिंदुओं के केस में देखें, जैसे अगर हम पहलगाम वाला अटैक के देखें, वहां पे धर्म पूछ के हमला किया गया था। मतलब कि मानसिकता क्लियर है कि हमें इन टारगेट किलिंग करनी है। और अगर हम बात यहूदियों पर अगर आ जाए, क्योंकि यह बहुत बड़ा केस जिस तरह से भी हाल में शुरू हुआ है, तो यहूदी जो अपनी पहचान के लिए हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में उनका एक तरह से कहा जाता था कोई लैंड नहीं है जहां से उनकी पहचान हो सके। फिर इजराइल का जिस तरह से शुरुआत हुई, लेकिन इजराइल जिस लोकेशन पे है, जो उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, वो भी बहुत खतरनाक है। मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ जो इजराइल है, वो जिस तरह से अपना सामना कर रहा है, हमलों का सामना, कई वॉर हुए, 6 डे वॉर बड़ा फेमस रहा है। तो ऐसे कई वॉर रहे जो दिखाते हैं कि यहूदियों पर हमेशा से हमले होते रहे हैं। वो अपनी पहचान का संकट। लेकिन दीपांशु, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि जो कायरतापूर्ण जो हत्याएं की जा रही है, आम लोगों की हत्या की जा रही है, वो यहूदी हैं, हिंदू हैं, वो इंसान है पहले, और उनकी जिस तरीके से हत्या की जा रही है, सरेआम हत्या की जा रही है, तो उनकी जो मानसिक कट्टरता है वो सोचिए कितनी खतरनाक है। उनको ब्रेन पॉलिश जो जिस तरीके से किया गया है। हम इतिहास जानते हैं कि जब जर्मनी में 90 लाख यहूदी रहते थे, उस वक्त जो वहाँ का जो तानाशाह था, हम 1933 की बात कर रहे हैं, जब यहूदियों को टारगेट किया गया जर्मनी में। 90 लाख की आबादी थी जर्मनी में, और हिटलर ने कसम खाई थी कि यहूदियों को ख़त्म कर देंगे। 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, हत्या। उसके बाद 1947 में फ़लस्तीन को काटकर छोटा सा एक लैंड दिया गया जिसको इजराइल कहा गया, वहाँ पे उन्हें सेटल करने की कोशिश की गई। तो ये जो नफ़रत है, और वो जो लैंड दिया गया, उसके बावजूद उन पर लगातार हमले होते रहे, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र के लैंड देने के बावजूद वो मानने को तैयार नहीं थे, फ़लस्तीन और जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, कि हम उनको यहाँ बसने नहीं देंगे, इन्हें ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज का वक्त है, और 1933 का वक्त है, काफ़ी बदल चुका है। उन्होंने एक बहुत बड़ा देश बन चुका है, एक सुपर पावर देश बन चुका है इजराइल। लेकिन ये हत्याएँ जो हैं, जो यातनाएँ जो हैं, वो रुक नहीं रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। जैसे हमारा हिंदुस्तान है, एक मजबूत डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, उसके बावजूद हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। देश के अंदर हमले हमने कश्मीर में देखा, देश के अलग अलग राज्यों में भी किलिंग होती है, हिंदुओं की हत्याएं होती हैं, टारगेट किलिंग होती है हिंदुओं की। तो जिस तरीके से हो रहा है, हिंदुओं को उनकी जनसंख्या, संस्कृति के प्रभाव और आर्थिक उभार के कारण भी उन पर हत्याएं होती हैं। और सफलता हासिल करता है, जो यहूदी हो या हिंदू हो, उससे जलन
की भावना भी आ रही है सामने वाले समुदाय को, साजिश की थ्योरी रची जा रही है, नफरत है। तो यहूदी इज़राइल जो है मध्य पूर्व का जो इलाका, मिडिल ईस्ट का वो केंद्र है। तो हिंदुओं का भारत में, कश्मीर में, दक्षिण में, एशिया में और वैश्विक शक्ति बनने की कोशिश है जो हिंदुओं की, ये एक बहुत बड़ी जलन की भावना है। हिंदू और यहूदी इसलिए निशाने पर नहीं कि वो कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी पहचान छोड़ना नहीं चाहते। इतिहास गवाह है कि जिन सभ्यताओं ने दबाव में भी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी, उन्हें बार बार तोड़ने की साजिश रची गई, लेकिन वे हर बार बच गए। बताइए। आपने एकदम सही कहा, क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ होती है तो जेलेसी की भावना अपने आप अपने लग जाती है। अगर हम बात करें इतिहास के नजरिए से भी, तो जिस तरह से एक इस्लामिक साम्राज्य रहा था, कंट्रोल रहा था पूरी दुनिया में, जिस तरह से ऑटोमन साम्राज्य की अगर हम बात कर दें, बाकी के साम्राज्य की बात करें, तो उनका हमेशा से दबाव रहा है कि जो यहूदी समुदाय है उनको फलने फूलना ना दिया जाए, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। जिस तरह से भी आपने एक एग्जाम्पल लिया कि जो गाजा युद्ध था उसकी जड़ी ही क्या थी, वो ये यहूदियों के खिलाफ जो उन्होंने एक तरह से हमला बोला था। क्योंकि इजराइल और एक तरह से हमास या जितने भी जो चरमपंथी संगठन है, ईरान सपोर्टेड प्रॉक्सीज जो वॉर लड़ते जा रहे थे, लेकिन जो हालिया हमला हुआ था वो बहुत ही भयंकर था। वो एक तरह से दिखाना था कि यहूदियों पर हमले जारी हैं, अभी भी यहूदियों पे खतरे जो हैं खत्म नहीं हुए हैं। और सेम अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंडियंस के हिंदुओं के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो वहाँ पे भी हमले लगातार जारी हैं। हर दिन कोई ना कोई इंसिडेंट आ जाता है, पहलगाम हो जाए, पुलवामा हमला हो जाए, तो जितने भी केसेस हैं वो दर्शाते हैं कि उन पर हमले लगातार जारी हैं। और ये वजह सबसे बड़ी क्या, डेवलपमेंट वो एक फैक्टर है जिससे जो बाकी कंट्रीज हैं वो दूसरे समुदाय को, कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करती है। अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय मतलब हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, प्रवासी हैं, वहां पर भी उन पे हमले होते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अलग अलग जितने पड़ोसी देश है हमारे, वहां पर हमले हो रहे हैं। सोच क्या है कि हिंदुओं को दबाना है, उधर से यहूदियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहूदियों को दबाने की जो साजिश है ये कुछ सफल नहीं है। आज जो तस्वीरें हमने देखी, जिस तरीके से वो जो शख्स है नावेद सलमान, जिसने ये आरोप लगा कि इसी ने गोलियां चलाई हैं, जिस तरीके से सरेआम उनका राष्ट्रीय पर्व, उनका जो पर्व चल रहा था, जो 8 दिनों तक ये पर्व चल रहा था, और हमने देखा है कि यही पर्व वहाँ भी इजराइल में भी हो रहा था, वहाँ भी हमास के आतंकियों ने हमला किया था। तो ऐसे एक कदम उठाओगे और इस तरीके से यहूदियों को टारगेट करोगे, हिंदुओं को टारगेट करोगे, तो इसमें हासिल क्या हुआ? आपने गाज़ा खो दिया, गाज़ा की ज़मीन खो दी आपने, वहाँ के लोगों की हत्याएं हो गई, बच्चों की हत्याएं हो गई, तब भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि इजराइल तो बहुत मजबूत है आज के डेट में, बहुत, हिंदुस्तान बहुत मजबूत, आप जितना हमला करोगे पलटवार इतना ज़बरदस्त होगा कि आप बच नहीं पाओगे। जिस तरह से अभी आपने 1947 का जिक्र किया कि फिलिस्तीन में से एक हिस्सा जमीन का दिया गया था यहूदियों को, जिस तरह से उन्होंने उसको इजराइल से आगे बढ़ाया, इजराइल नाम देते हुए। तो आज अगर हम इजराइल का नक्शे में देखें, विश्व के नक्शे में देखें, तो इजराइल का दायरा बढ़ गया है, उसने अपना विस्तार किया है, उसने अपना डेवलपमेंट भी किया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ युद्ध में फंसा रहा, पीड़ित रहा, नहीं, उसने अपनी इस पीड़िता को, जो कमजोरी को ताकत में बदला और पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। आज भी अगर उसकी हम इंटेलिजेंस विंग की बात करें, मोसाद की बात करें, आर्थिक क्षेत्र देखें, पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें, तो बहुत मजबूत है। वहां पर जिस तरह से डेमोक्रेसी तो बात होती है, इसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इसकी साख है वो हमेशा लगातार बढ़ती रही, उसका ग्राफ हमेशा लगातार बढ़ता रहे। और वही उसके जो बाकी पड़ोसी देशों की बात करें, तो वहां पे भी अभी जो है उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। वो क्योंकि उनकी मानसिकता क्या थी, यहूदियों को दबाने की, कट्टरतावाद थी, और वो जो है उसी चक्कर में रहे। इस वजह से उनका जो डेवलपमेंट का जो एक ध्यान होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए, वहां उनका डिसबैलेंस हुआ। और आज भी अगर हम देखें, इजराइल के मुकाबले जो उनके बाकी जॉर्डन हो जाए, मिस्र हो जाए, इजिप्ट, जितने भी बाकी पड़ोसी जो है मिडिल ईस्ट के, वो उतने डेवलप्ड नहीं जितना इजराइल डेवलप्ड है। सेम अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो एक जैसे भारत की अगर हम बात करें, तो भारत में हिंदू बहुल समुदाय में आता है, ज्यादा जनसंख्या में, बहुत संख्यक आबादी हिंदुओं की। उसके बावजूद भी इंडिया जिस तरह से अपने साउथ एशिया रीजन में जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसकी इकोनॉमी जिस तरह से आगे जाती जा रही है, वर्ल्ड की 3rd नंबर इकोनॉमी में जिस तरह से नाम आ रहा है, तो ये सब संकेत है। और पड़ोसी देश
चाहता तो है कि पड़ोसी देश भी आगे बढ़े, लेकिन पड़ोसी देशों में जो मानसिकता हावी है, जो कट्टरतावाद वाली जो हावी है मानसिकता, उस चक्कर में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो आपस में उलझे गृह युद्ध का सामना कर रहे हैं। वहां की जो जनता है, वहीं की संसद कोई पर ही हमला बोल रही है। श्रीलंका हो जाए, नेपाल हो जाए, पाकिस्तान में जिस तरह से बंटवारे हालात पैदा हो गए हैं कि वहां टुकड़े टुकड़े होने की बात हो रही है, तो संकट वाली स्थिति है। यही चीज जो है तय करती है कि डेवलपमेंट चुनना चाहिए या हमें धर्म या समुदाय पर फोकस करना चाहिए। यही देखिए, जितना दबाओगे हिंदुओं को, यहूदियों को, वो रोशन बनकर पूरी दुनिया के में सामने आ रहे हैं। यही हम देख रहे हैं और पिछले सालों से यही होता आ रहा है कि आप अगर दबाने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो अपने एक मिशन पर है, यहूदी हो या हिंदू, वो अपने मिशन पर हैं, विकास के मिशन पर हैं, शिक्षा के मिशन पर हैं, और वो अपने आप ग्रोथ चाहते हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना हम जी। वो अपना ग्रोथ चाहते हैं और हर क्षेत्र में ग्रोथ चाहते हैं, और वो ग्रोथ हो रहा है। और इन्हें समझना चाहिए, ये जो आतंकी हमले कर रहे हैं वो पीछे ही जा रहे हैं। कट्टरवाद इंसान को आगे नहीं ले जा सकता, कट्टरवाद इंसान को पीछे ही ले जाएगा। ये पाकिस्तान के हालात देख करके आप समझ चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं, वो पुतिन से मिलना चाहते हैं और वो मिलते नहीं हैं, 40-40 मिनट पर बैठे रहते हैं, बेइज्जती हो जाती है। मतलब आपकी क्या वैल्यू है। इसीलिए एक छोटे से एग्जांपल ये ले सकते हैं, जिस तरह से गाजा के हमास लड़ाकों ने जिस तरह से इजराइल पर हमला बोला था, तो इजराइल ने उसका क्या बदला लिया, और वो बदला इतना लिया कि गाजा कैसे पूरी तरह तबाह हो चुका है। सिर्फ गाजा से बदला नहीं लिया, ईरान से भी बदला, ईरान को घुटनों पर ला दिया। वही कॉन्टेक्स्ट अगर हम इंडिया के केस में लेके देखें, तो पहलगाम पर जिस तरह से हमला हुआ था, वहां पे धर्म पूछ कर जिस तरह से धर्म पूछ के लोगों को हत्याएं, टूरिस्ट लोगों पर जो हत्याएं की थी, वो उसका जवाब इंडिया ने भी लिया, जबरदस्त तरीके से लिया था, पूरे पाकिस्तान को सबक सिखाया था। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी को दबाया जाएगा तो उसका सामना करने के लिए भी उसके पास इतनी क्षमता है। इजराइल, इंडिया जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं इकोनॉमिक सेक्टर के मामले में, डिफेंस सेक्टर के मामले में, तो उनकी ताकत को और दुगुना कर रहा है। वो हर एक पक्ष के में अपने आप को आगे अग्रणी रख रहे हैं। यही नतीजा है कि वो विकास, उनकी सोच है, उनकी पॉजिटिव अप्रोच है। और बाकी जो विपक्षी, जो विरोधी देश है, जिनकी कट्टर मानसिकता है, वो आज भी अपनी चीजों में उलझे हुए हैं। वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ हम सामने आएंगे। कड़क को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।